जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देव को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं सकट चौथ की। आज बात कर लेते हैं सन 2024 में सकट चौथ कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, पूजन की सरल विधि क्या है, और इस व्रत को अगर पहली बार महिलाएं कर रही हैं तो किस प्रकार करें, पीरियड सूतक पातक लग जाते हैं तो क्या व्रत करें या छोड़ दें। समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ सकट चौथ की, यानी कि सकट चौथ भी कहते हैं इसको, तिलकुट चौथ भी कहते हैं इसको, माघी चौथ भी कहते हैं। तो ये सकट चौथ जनवरी के महीने में कब रहेगी और इस सकट पर हम क्या क्या करें, मैं सारी जानकारी लेकर आपके बीच में हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 29 जनवरी में सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि 29 जनवरी में जो चौथ की तिथि है वो प्रातः 6:10 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 30 जनवरी में 8:45 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के अनुसार जो व्रत है वो 29 तारीख को रखा जाएगा। इसके साथ साथ जो कलश स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह 6:10 से 9:45 के बीच में आप करें तो अति उत्तम रहेगा। हालांकि व्रत पूरे दिन का निर्जला होता है, लेकिन सबसे पहले व्रत का संकल्प लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। चंद्रोदय के समय की बात करूं तो कहा जाता है जो सकट का चंद्रमा होता है ना, वो थोड़ी लेट निकलता है। तो चंद्रोदय का समय यूं तो अलग अलग आपके स्थान पर अलग अलग होगा, लेकिन एक जनरल बात करूं तो 9:10 का समय है चंद्रोदय का। वो समय है, दिखाई थोड़े बहुत समय के अंतराल से आपको दे सकता है। अब बात ये कर लेते हैं कि सकट चौथ जो कि 29 जनवरी में है, ये भगवान गणपति को समर्पित होता है। ये व्रत सभी सुहागन स्त्री अपने बच्चों को के दीर्घायु के लिए, उनके निरोगी होने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए निर्जला इस व्रत को किया करती है। भगवान गणपति, मान्यता है जो भी सकट चौथ पर, ये जो चौथ की तिथि है इस पर भगवान गणपति की पूजा करती हैं महिलाएं, उपासना करती हैं, उनको भोग अर्पित करती हैं, मंत्रों का जाप करती हैं, तो उनके बच्चों को प्रभु सदैव बुद्धि प्रदान करते हैं, अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं, निरोगी काया प्रदान करते हैं और बच्चों को हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होती है। अब बताऊं सरल पूजन विधि। सबसे पहले कि करना क्या है आपको। सबसे पहले देखिए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र आप धारण करेंगे ही करेंगे, और हो सकता है संभव हो तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी, एक चुटकी, या मतलब एक चुटकी बोल के 2 तार दूर्वा घास के भी आप डाल सकते हैं, और उसके बाद स्नान करेंगे। एक, आप मंदिर में ही अपनी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं गणपति महाराज की तो अच्छी बात है। चौकी लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा लीजिएगा। भगवान गणपति को जो आपके घर में ही है, आपके मंदिर में ही है, उन्हीं को आप वहां पर विराजमान कीजिएगा। दूर्वा घास उनके लिए लेकर आइएगा, धूप करिए, दीप करिए। जो कलश का स्थापना का मान्यवर होता है, कलश लेंगे, लोटा, जिसका की अर्घ्य चंद्रमा को दिया जाता है, तो उस अर्घ में आप थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, थोड़ी सी उसमें भी आप दूर्वा घास डालेंगे, थोड़ी सी कुमकुम डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे और अक्षत डालेंगे। ये कलश आपका तैयार हो गया। उसके ऊपर कुछ लोग नारियल रखते हैं। अगर आप नारियल नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रखा आपके यहाँ जाता है तो जो आपके ऊपर के यहाँ रखा जाता है वो रख दीजिए, नहीं तो आम के या अशोक के पत्ते लगाकर एक कटोरी में थोड़े से चावल रख दिए जाते हैं। कहने का जो है, कलश हमेशा भरा हुआ और ऊपर से ढका हुआ होना चाहिए। ये विधि है कलश स्थापना की, ये आप कर लीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि जो मेरी बहनें हैं वो वर्किंग हो और व्रत रखना चाहे, तो मैं साधारण विधि ही बता रही हूँ। आप अपने घर के मंदिर में ही भगवान जी का थोड़ा अपने स्थान से आगे करके और ये सारा कार्य कर लीजिएगा। एक लोटा भर के रखिएगा, संकल्प लीजिएगा, हाथ में थोड़ी से चावल और दूर्वा घास लेकर संकल्प लीजिएगा। कहे गणपति महाराज, ये सकट चौथ का व्रत मैं अपने बच्चों के निमित्त, अपने परिवार की खुशहाली के निमित्त, अपने बच्चों की कामयाबी के निमित्त कर रही हूँ। आप इसे सफल करने में मेरी मदद करना और मेरे इस व्रत को स्वीकार कर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखना। ऐसा कहने के बाद जो आपके हाथ में दूर्वा घास और चावल होंगे वो आप भगवान जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। ये हो गया संकल्प। फिर आपने पूजन विधि मैंने बताई है कि साधारण चीजों से आप धूप लेंगे, दीप लेंगे, सिंदूर लेंगे, पीले रंग का फूल लेंगे, दूर्वा घास लेंगे, एक जनेऊ लेंगे जो गणपति जी को आप वस्त्र स्वरूप अर्पित करेंगे। गुड़ और तिल से बने हुए भोजन पदार्थों का भोग लगाया जाता है, और मोदक भगवान गणपति को बहुत प्रिय है।
तो आप गुड़ और तिल के जो है वो लड्डू बनाकर गणपति महाराज को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिएगा। इतना कार्य आप कर लीजिएगा। कुछ लोग कथा प्रारंभ में ही कह देते हैं, कुछ लोग के यहाँ कथा शाम को कही जाती है। तो आपके यहाँ कथा कहने का जो भी नियम हो, जिस तरह जिस समय पर आप कथा कहानी कहते हो वो ज़रूर कहिएगा। गणेश जी महाराज की जो सकट चौथ की कथा है, नहीं तो मैं भी दे दूंगी एक पुरानी कथा चैनल पर, जो आपने सुनी भी नहीं होगी, वो भी कथा में दे दूंगी। और उसके कथा कहने के बाद फिर बाद में आरती करें, और रात को अर्घ देने का विशेष महत्व है। ये सारी जानकारी हो गई, सरल पूजन विधि हो गई, कथा हो गई, समय का सारा बता दिया। अब बात ये करते हैं कि अगर आप गर्भवती हैं या आपके घर में सूतक पातक लगे हैं या पीरियड है, तो हम क्या करें। व्रत को नहीं छोड़ना है। अगर आप पहले से इस व्रत को करती चली आ रही हैं, व्रत बीच में नहीं छोड़ना, कंडीशन कुछ भी हो। अगर आप गर्भवती हैं तो आप थोड़ा बहुत खाते पीते व्रत को रखिए। खाते पीते का मतलब मेरा यह है कि आप चाय पी सकती हैं, आप फ्रूट खा सकती हैं, अगर जूस भी लेना चाहे जूस पी सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, लेकिन व्रत जरूर करेंगी। क्योंकि संतान आपके बाहर नहीं है तो यहाँ पर है, तो इसलिए आपको व्रत करना ही चाहिए। अगर पहली बार आपने अब तक व्रत नहीं किया है और आप गर्भवती हैं और आप सोचें कि व्रत उठाए कि नहीं उठाए, तो जी हाँ, आप उठा सकते हो। इस व्रत को भगवान गणपति से प्रार्थना करना, आपके घर एक बुद्धिमान बालक का जन्म होगा। ठीक है। अगर पीरियड आपको आ जाते हैं तो भी आप व्रत जो है वो आप बिल्कुल छोड़ेंगी नहीं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए या जो कलश रखने का है वो आप अपने पति से करा सकती हैं, अपने बच्चों से करा सकती हैं, घर का कोई बड़ा भी कर सकता है, कोई महिला पुरुष कोई भी कर देगा। चंद्रमा को अर्घ भी कोई दे देगा। आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाना, मनी मन ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप आप करते रहिए, आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। अब बात आ जाती है कि पहली बार व्रत कैसे उठाएं। पहली बार व्रत उठाने में कोई भी इसमें शंका नहीं है। जैसे गणेश जी भगवान के व्रत करते हैं उसी प्रकार आप व्रत करिए। इस पूरे व्रत को निर्जला अगर आप करना चाहें निर्जला करिए। कुछ जगह निर्जला किया जाता है, कुछ जगह निर्जला नहीं किया जाता। कुछ जगह चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, कुछ जगह तारों को अर्घ दिया जाता है। जैसा आपके परिवार में होता आया है वो चीज़ें उसे अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। लेकिन पहली बार आप व्रत को कर रही हैं तो कोई समस्या नहीं, आप आराम से कर सकती हैं। आपने नहीं किया तो भी कर सकती हैं। भगवान की पूजा में कोई भी दुविधा नहीं है। कुछ जगह में बायना भी पूजा जाता है। बायना मतलब जैसे 14 तिल के लड्डू निकाले आपने, बनाए, जो भोग लगाया 14 तिल के लड्डू, और उनके ऊपर दक्षिणा रख के उसे ढक के अपने से घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं को दिया जाता है। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अगर ऐसा आपके यहाँ होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप करना चाहें कर लीजिए, और स्किप करना चाहें तो स्किप कर दीजिए। फिर मंदिर में भी आप दे सकते हैं इस तरह की चीज़ें, तो वो भी आपका दान माना जाएगा, आपका बायना माना जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो गई। महिलाएं क्या ना करें ये भी बात बता देती हूँ। वैसे तो आप सारे व्रत सारे त्यौहार आप बहुत सियाने हो, आप अच्छे से जानते हो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। फिर भी आज के दिन किसी, वैसे तो खैर कभी भी ना करें, निंदा चुगली बुराई ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। आपने व्रत रखा और आप समझती हैं मेरा परिवार नहीं मानेगा, वैसे तो घर में पकवान बनते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नॉनवेज खाकर ही सब खुश होते हो। तो इसलिए कोशिश करिए, उन्हें समझाइए हर चीज़ का महत्व है। तो आज व्रत है, आज त्यौहार है, तो आज त्यौहार के दिन हम अच्छी अच्छी आपकी पसंद की फेवरेट चीज़ें बनाएंगे, वो खाइए। बिना प्याज लहसुन के बहुत अच्छा खाना बन जाता है, आप उसे बनाइए, क्योंकि भगवान को भोग लगाया जाता है। आप थोड़े से भाव अपने अंदर जगाएंगे तभी चीज़ों में कामयाबी मिलेगी। अदरवाइज देखिए ऐसा होता है ना कि आप अपनी भी मर्जी करते रहें, साथ साथ दूसरी भी काम करते रहें, तो दोनों दोनों काम करने में तो थोड़ा सा दुविधा है। तो इसलिए बातों को आप ध्यान में रखिएगा। स्वयं भी आप सात्विक रहिएगा, मन से भी, तन से भी, वचन से भी। किसी का बुरा भला मत कहिएगा। किस दिन चूहा हो, कोई कीट हो, कोई पतंगा हो, कोशिश ये करिएगा, चाहे आपके घर में बहुत सारे मूषक हो रहे हो, चूहे हो रहे हो, लेकिन उस दिन हाथ जोड़कर अवॉइड करिएगा, कुछ ऐसा कार्य नहीं करिएगा। तो उससे भी आपको व्रत में जो है लाभ मिलेगा। और बाकी सब आप सियाने ही हैं, तो सकट चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और 29 जनवरी में ये व्रत है, तो आप लोग कीजिएगा इस व्रत को। भगवान गणपति की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी मेरी भी हृदय से इच्छा है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हुए एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपतये नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।